खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करते हैं कि वो भला खुदा है। आज एक फैमिली कोयटा से मेहमान की सूरत में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। भाई जबरान, प्लीज़ आप भाई खड़े हो और उनकी फैमिली भी। बाजी तुसी भी खलो जाओ। गॉड ब्लेस यू, खुदा ताला बरकत दे। ये फैमिली यूट्यूब से जो पैगामात यहाँ सुनाए जाते हैं वहाँ सुन रही है। और कल मैंने और भाई डेविड ने इनको विज़िट किया था और ये नौजवान जो है ये फ़ौज में पक्का मुलाजिम है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम थी। हमने कल इसके लिए दुआ की और मैं ईमान रखता हूँ कि आप मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो चुके हैं। हालेलुया। आप इस बात पे ईमान रखते हैं? आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम सब इनको वेलकम करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्लीज हैव योर सीट। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत जो आपको जुबानी याद होगी। खुदा ने दुनिया से, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा इस आयत के अंदर हमें मिलता है कि खुदा इंसान से कैसी मोहब्बत करता है। आपने देखा होगा जब मुल्की सतह पर आपस में मुआहदे किए जाते हैं तो उसमें एक मुल्क जब दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा करता है तो उसमें उसका जाती मफाद शामिल होता है। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करता है तो उसके अंदर चाइना का कोई मफाद जरूर छुपा होता है। अगर रशिया पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करता है तो उसके अंदर रशिया का कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। जब दो मल्टीनेशनल कंपनीज आपस में मुआहदा करती हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों कंपनियां एक दूसरे से कुछ ना कुछ तवक्को कर रही हैं। जब दो मोहल्लेदार आपस में किसी बात पे इत्तेफाक करते हैं तो उसमें कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। ऐसा ही है, हम कोई भी चीज फायदे के बगैर, जिसमें हमारा कोई फायदा ना हो, हम उस चीज के अंदर हाथ नहीं डालते। अगर कोई शख्स हमें कहे कि भाई आप मेरे साथ फलां जगह चलें तो हम उससे पूछते हैं कि मेनू की मिलेगा। ऐसे ही है ना, मेरा क्या फायदा है वहां जाने में? तो आप उससे बताते हैं उत्थे रोटी मिलेगी तो बंदा कहता फिर चलांगे। आमीन। ऐसे ही है ना। लेकिन खुदा जो मुआहदा मेरे साथ और आपके साथ कर रहा है इसके अंदर खुदा का कोई फायदा नहीं, फायदा सारा का सारा हमारा है। हालेलुया। हम खुदा की मोहब्बत के इस मुआहदे को अगर अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लें, अगर हम खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर एक्सेप्ट कर लें जो मसीह यीशु की सलीबी मौत के जरिए हम सब पर जाहिर की गई है, तो हम खुदा से बरकत पा सकते हैं, हम खुदा के खानदान के फर्द बन सकते हैं। अगर आप यूरोप में जाएं, लंदन में जाएं और आप वहां पर क्वीन से जाकर मिलें और आप क्वीन से कहें कि क्वीन, मैं आपको बहुत लाइक करता हूं, प्यारी मलका आप बहुत अच्छी हैं, मैं जब भी खबरें चलती हैं बीबीसी पे, आपकी कोई भी खबर चलती है मैं उसको बड़े शौक से देखता हूं और मेरे पास देखें जितनी भी कटिंग्स हैं रसालों की जिसमें आपकी तस्वीरें छपी हैं, मैंने वो अपनी डायरी के अंदर चिपका के रखी हुई हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, लिहाजा आप मुझे अपनी फैमिली का फर्द बना लें। क्वीन एलिजाबेथ कहेगी ये कौन है? ये शाही खानदान के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहा है बगैर किसी वजह। हम इसको शाही खानदान के अंदर कबूल नहीं कर सकते। जो प्रिंस हैं, जो शहजादे हैं, जो इस खानदान के अंदर पैदा हुए हैं, जो शहजादियां इस खानदान के अंदर पैदा हुई हैं, जो रॉयल फैमिली है, हम उसी को शहजादे और शहजादियां मानते हैं। दुनिया के अंदर से कोई भी काला गोरा गिट्ठा लंबा उठ के आ जाए और हम उसको अपनी फैमिली का हिस्सा बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है क्वीन कहे प्यारे मैं भी तुझसे मोहब्बत करती हूं, मैं तेरे साथ मिलकर डिनर करना चाहती हूं, लेकिन तू मेरी फैमिली का फर्द नहीं बन सकता। ऐसा ही है। लेकिन खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, हालेलुया, उसने मुझे और आपको अपनी फैमिली का फर्द बना लिया है। हालेलुया। वो दावत दे रहा है। क्वीन एलिजाबेथ के पास मैंने मिसाल दी, आप खुद जाएंगे और उससे कहेंगे कि मैं इस खानदान का हिस्सा बनना चाहता हूं, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आप खुदा से ये नहीं कह रहे कि खुदावंद मैं हिस्सा बनना चाहता हूं, खुदा खुद ऑफर कर रहा है कि मेरे बेटे तू जो मियां मीर कॉलोनी में रहता है,
मेरे बेटे तू जो मुल्तान चुंगी में रहता है, मेरे बेटे तू जो कोयटा में रहता है, मेरे बेटे तू जो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता है, तू काला है, तू गोरा है, तू अनपढ़ है, तू जाहिल है, तू बेवकूफ है, मुआशरे में तेरा कोई मुकाम नहीं है, मैं तुझे दावत देता हूं, आजा और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये एक ओपन इनविटेशन है, सबके लिए है। जो कोई इस कॉल को रिसीव करेगा, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेगा, वो निजात पाएगा, वो हलाक नहीं होगा, वो बच जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक वक्त था जब मैं ये सोचता था अगर मैं किसी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ा होता तो शायद मैं बहुत तरक्की कर जाता। जी, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे स्कूल में कहीं मुझे डाला होता इंग्लिश मीडियम में, तो मैं वहां से पढ़ के निकलता तो मुझे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती। मैं किसी अमीर खानदान के अंदर पैदा होता तो आज मेरे हालात ऐसे ना हो। अगर मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाती, कुछ सरकारी नौकरी मिल जाती, तो मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाता। मैं ये सोचता था और आज लोग भी ऐसे सोचते। वो ये सोचते हैं कि मेरी नाकामी की वजह मेरे माँ बाप जो जाहिल है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो मुझे अच्छे स्कूल के अंदर दाखिल नहीं करा सके, उन्होंने मुझे अच्छी तालीम नहीं दिलवाई, उन्होंने मेरी बुनियादी जरूरियात को पूरा नहीं किया। मैं ऐसे सोचता था। मैं आपको अपनी जाती बात बता रहा हूं, हो सकता है कि आप जो यहां पर बैठे हैं आप में से भी कोई ऐसा सोचता हो या ना भी सोचता हो, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। वो अपनी नाकामी की वजह अपने खानदान को, अपने स्कूल टीचर्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को अपनी नाकामी की वजह बताते हैं और समझते हैं। मैं चंगा भला बाहर जा रहा था, मेरा वीजा लग रहा सी, मेरी मां ने नहीं जानती। मेरी मां कहनी सी, पुत्र तू कल्ला ही कल्ला मेरा पुत्र है। मेरे साथ ये हुआ। मुझे एक बंदा अमेरिका लेके जा रहा था, एक जज के पास मेरी वालदा काम करती थी और उस जज का एक बेटा था, वकील था, अमेरिका के अंदर सेटल था। और वो मियां बीवी जब भी पाकिस्तान आते थे GOR के अंदर, तो हम उनके सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे और मैं वहां पर जब अंदर जाता था कोठी के अंदर, तो उसकी जो बीवी थी उस शख्स की, वो मुझे देखती थी। मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, तो मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी। तो एक दिन मेरी मां को कहने लगी कि बाजी, अगर असी तुहाडे पुत्र नूं बाहर लै जाइए अपना पुत्र बना के, तो तुसी इहनूं भेज दोगे साडे नाल, इहदी जिंदगी बन जाएगी, तुसी भी तर जाओगे। मेरी मां ने कहा नहीं ऐसे। और फिर वकील ने, जो जज का बेटा था, उसने सेपरेटली मेरी मां से बात, उसने कहा बाजी ये वहां पर एजुकेशन हासिल करेगा, तालीम हासिल करेगा, ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और हम इसको एक बड़ा आदमी बनाएंगे, आप इसको भेज दें अमेरिका हमारे साथ। मेरी मां ने कहा जी नहीं। यहीं पे हम एक जगह पे किराए पे रहते थे, तो एक शख्स नेवी में काम करता था, नेवी का पक्का मुलाजिम था। तो उसने जब मेरी हाइट देखी तो वो कहने लगा, बाजी ताड़ा मुंडा नेवी च जा सकता, ते इहनू नेवी च भेज दो, 15 साल की सर्विस, अगर इसकी तरक्की हो गई, कैप्टन बन गया, मेजर जनरल बन गया, तो फिर ये कुछ आगे सर्विस करेगा, वरना 15 साल में इसको रिटायर कर देंगे, यंग ही होगा, रिटायर हो जाएगा। मेरी मां कहने लगी, मेरे पुत्र ने समुद्र च सुटणगे, नहीं नहीं नहीं। तो एक वक्त में जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था, मेरे माँ बाप मर चुके थे, मैं अपनी मां के बारे में सोचता था, काश मेरी मां मैनू बात जानती, मैं आज अमरीका बैठे होना सी, उत्थे मैं गड्डियां च फेरे होना सी, और अगर मेरी मां मुझे नेवी में जाने देती तो आज मैं फौज का एक अफसर होता। लेकिन मेरी मां ने नहीं जाने दिया। मैं सोचता था और कोसता था अपनी मां को, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा मसला ये नहीं था। मेरा मसला मेरी मां नहीं थी, मेरा मसला मेरा बाप नहीं था, मेरा मसला मेरी गुर्बत नहीं थी, मेरा मसला मेरा घराना नहीं था, मेरा मसला मेरा लो स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं था, मेरा मसला लो स्टैंडर्ड के वो टीचर्स नहीं थे जिनसे मैं पढ़ा हूं, मेरा मसला मेरे मोहल्लेदार नहीं थे, मेरे दोस्त सहबाब नहीं थे, मेरा मसला गुनाह था। क्या था जी? गुनाह था जो मेरी सरिश्त के अंदर बसा हुआ था, जो मुझे हलाकत की तरफ लेकर जा रहा था, जो मुझे तबाही की तरफ लेकर जा रहा था। अगर आप समझते हैं कि आपकी नाकामी की वजह आपका खानदान है, आपका लो स्टैंडर्ड है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका असल मुद्दा नहीं है, ये आपका असल मसला नहीं है, आपका मसला गुनाह है। जब तक आप गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारेंगे, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं करेंगे, आपकी लाइफ बेटर नहीं हो सकती, आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो सकती। आप दुनिया के अंदर सर उठा के नहीं जी सकते, क्योंकि एक गुनाहगार शख्स के लिए अब्दी हलाकत इंतजार कर रही है।
लेकिन वो शख्स जो मसीह यीशु को कबूल कर लेता है, जो मसीह यीशु को पहचान लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आज मैं बड़ी खुशी से ये बात कहता हूं कि शुक्र है मैं कैप्टन नहीं बने, शुक्र है मैं अमेरिका नहीं गया। मैंने यीशु मसीह को पहचान लिया, यीशु मसीह ने मुझे अपनी आर्मी के अंदर दाखिल कर दिया। मुझे नहीं पता मेरा क्या रैंक है, लेकिन खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और मैं खुदा की फौज का एक अदना सिपाही होकर बड़ा फख्र महसूस करता हूं। आमीन। और पूरी दुनिया के अंदर लोग हमें सुन रहे हैं, लोग पैगामात सुन रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं, लोग निजात पा रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर मौजात हो रहे हैं। वजह सिर्फ यह है कि मैंने एक वक्त में इस बात को समझ लिया कि मेरा मामला गुनाह का है और मुझे इस गुनाह से रिहाई पाने की जरूरत है। अगर मैं गुनाह से रिहाई नहीं पाऊंगा, मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मैं अबदी हलाकत के अंदर डाला जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, निजात पाने के लिए आपको खुदा की ऑफर कबूल करनी होगी। आमीन। खुदा की ऑफर क्या है? मैंने अपने बेटे को भेजा है, मैंने उसको इब्जी बनाया है, मैंने उस पर अदालत का हुक्म कर दिया है, मैंने उस पर अदालत की है। उसने मेरे गुनाह उठाए हैं, आपके गुनाह उठाए हैं, और जब तक हम उसको अपना शख्सी निजात देना कबूल नहीं करेंगे, हम निजात नहीं पाएंगे। समझ आ गई बात? इसके अलावा कोई पैकेज नहीं है रिहाई का। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई? कितना सिंपल मामला है ये। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर शैतान ने ऐसी ऐसी तालीमात, ऐसी ऐसी सोचें इंसानों के जहन के अंदर डाल दी हैं कि वो खुदा की ऑफर को कबूल करने की बजाय खुदा को ऑफर दे रहे हैं। खुदा की ऑफर को कबूल नहीं कर रहे, जो कि मुफ्त है, खुदा को अपनी ऑफर दे रहे हैं। घर में इबादत कराते हैं, ये ऑफर है, ब्लेसिंग पाने की ऑफर। देग पकाते हैं छोलियां दी, कई ज्यादा हुंदे ने, कहंदे ने बराबर दा कुकड़ पवाना, 12 किलो चौल ते 12 किलो मुर्गी ते नाल रहता है जी। कहंदा मीटिंग करानी है तो फिर देखना साढ़े सारे बंधन टूट जाने, देग के जरिए बंधन टूट रहे हैं। ये वो ऑफर है जो हम दे रहे हैं। एक तरफ यीशु है, सलीब पर लटका हुआ, कोड़ों से छलनी, सर पे कांटों का ताज पहना हुआ, हाथों और पैरों के अंदर कील ठुके हुए, जख्मों से चूर चूर, लानत और मलामत उसके ऊपर। दूसरी तरफ देख, ओ माय गॉड, किस कदर घिनौना है शैतान कि वो खुदा की इतनी बड़ी ऑफर से हमारी आंखें बंद करके हमारी आंखें देख के ऊपर लगा दे। कई लोगों ने निजात नहीं पाई, तौबा नहीं की, लेकिन वो दया को अपनी निजात समझते हैं। वो समझते हैं कि हम दया दे रहे हैं, असी चर्च जाके हदिया पाने। और कई लोग ऐसे भी हैं जो डेली बेसिस पे बाइबल पढ़ते हैं। सुने मेरी बात गौर से, बाइबल पढ़ने से आपको निजात नहीं मिलनी, तौबा करने से निजात मिलनी। जब तक आप यीशु मसीह का खून अपने ऊपर नहीं लेंगे, मेरी तरफ से चाहे आप 100 बार डेली के पढ़ लें, निजात नहीं आपको मिलनी। क्योंकि बाइबल इशारा कर रही है यीशु की तरफ। यीशु को तो हम कबूल नहीं कर रहे, बाइबल पढ़ी जा रहे हैं। और होगा क्या? यीशु के बगैर, तौबा किए बगैर अगर बाइबल पढ़ी जाएंगे तो शैतान फखर लेकर आएगा हमारे अंदर। कहता तेनू बड़ा कलाम आंदा है, कोई तेरे महल्ले च इंज दा जिन्होंने इन्ना कलाम याद है कोई तेरे नाल गल करने वाला? कोई एक हवाला सुटदा, तू 20 सुटना, तू भरिया पिया कलाम में। शैतान उसकी आंखें बंद कर देता, कहता कलाम पढ़ी आ, दुआवां की आ, मीटिंग कराई आ, सेमिनार अटेंड की आ। कई ऐसे खादम हैं जो खुद निजात का तजर्बा नहीं रखते और वो कलाम सुना रहे हैं। उन्हें तौबा का नहीं पता, निजात का नहीं पता, पाखरू का कुछ पता नहीं। बाइबल पकड़ी, सेमिनरी की, सेमिनरी के अंदर भी उन्होंने जो गुल खिलाए वो भी खुदा माफ करे। गुल क्या खिलाने, मतलब गए नहीं सेमिनरी के अंदर, दाखला ले लिया, फीस दे दी, किताबें ले आए, कभी कभी जाके पादरी साहब को अपनी शक्ल दिखा ली और फिर 3 साल के बाद उनको सर्टिफिकेट मिल गया, हेलो जी। और याद रखें, सेमिनरी का सर्टिफिकेट लेने से आप पादरी नहीं बनते। पादरी आप बनते हैं चर्च के अंदर रहने से। चर्च देखता है कि ये बच्चा जिम्मेदार है, ये रेगुलर चर्च आता है, ये निजात याफ्ता है, ये ईमानदार है, ये वफादार है, ये ताबेदार है, इसका किरदार है, ये नौजवान बेटियों के साथ बहनों की तरह पेश आता है और बुजुर्ग औरतों को अपनी माएं, अपनी मासी, खाला समझता है। इसकी आंखों के अंदर हया है, इसके दिल के अंदर मोहब्बत है, इसके दिल के अंदर तरस है। और खुदा का रूह जुम्बश करता है पास्टर के ऊपर। वो कहता है इस नौजवान को उठा, इसको पॉइंट कर, इसको मुकर्रर कर।
इस तरह से तकर्री होती है, खुदा इस तरह से कॉल करता है। वो शख्स जो चर्च के अंदर नहीं है वो कैसे चर्च की खिदमत कर सकता है? जो खुद कभी चर्च नहीं आया वो चर्च बना के बैठ जाता है। समझ आई बात? जो खुद कभी चर्च नहीं गया वो बाहर से एड मंगाता है, झूठी तस्वीरें। मार्केट के अंदर ऐसे भी पादरी हैं जो अनवर फजल के क्रूसेड की तस्वीरें लगा के फोटोशॉप से अपनी तस्वीर लगा के माइक के ऊपर शिफाएं दे रहे हैं। ना उस बंदे ने कभी कोई क्रूसेड करवाया है, ना उस बंदे ने कोई क्रूसेड खुद अटेंड किया, ना उसने तौबा की है, ना उसने निजात पाई है, लेकिन उस शख्स ने तस्वीरें बाहर भेजी। हालेलुया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल रिसीव जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गोरा कहता है बड़ा टैट बंदा है, गोरा जो एड भेजदा। गोरे की भी मत मारी मैंने समझा। जो बंदा सही खिदमत करने वाला उसको वो पूछता नहीं है, जो बंदे फेक है उनको धड़ाधड़ डॉलर भेज। ऐसा है ना उस बंदे का रियलिटी में कोई चर्च है। जिस तरह कागजी खातों के अंदर बहुत सी टैंकियां हैं, बहुत से स्कूल हैं, लेकिन असल में उनकी कोई हकीकत है ही नहीं। कागजों के अंदर वहां पे अमला भी है, टीचर भी भर्ती हुए हैं, वहां पे आया भी है, वहां पे चौकीदार भी है, स्कूल का कोई वजूद नहीं है, तनख्वाहें रिलीज हो रही हैं, चेक बन रहे हैं, और अमला खा रहा है बैठ के। कहता आंदे हो, कहता सर जी कंध टुट गई, 20 लाख का चेक अमला ही खा गया। स्कूल है ही नहीं, बच्चे टाटों के ऊपर बैठ के पढ़ रहे, दरख्तों के नीचे बच्चे उत्थे पढ़न डे, और उधर गवर्नमेंट दे जड़े हरकारे ने वो पैसे खान डे। इसी तरह लालची पादरी भी हैं जी। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने खुद निजात नहीं पाई, यीशु को खुद निजात देना कबूल नहीं किया, लेकिन एज ए खादम वो लोगों के घरों में जाते हैं, वहां पर जाकर निजात की तालीम देते हैं, दूसरों को रास्ता बता रहे हैं, खुद रास्ता नहीं पता। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बड़ा सिंपल है। आप खुदा को ऑफर नहीं कर सकते, खुदा ने आपको ऑफर की है, आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना हो। दैट्स इट। ये है गॉस्पल, ये है अंजील की मनादी, ये है बशारत कि यीशु मसीह ने आपके लिए खून बहाया है, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ है, वो सलीब पर आपके लिए मारा गया है, और तीसरे रोज मुर्दों में से आपके लिए और मेरे लिए और तमाम बने इंसान के लिए जी उठा है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सूली पर जान दे देना कोई बड़ी बात नहीं, सूली पर जान दे देना कोई बात नहीं, मर के जिंदा होना कितना मुश्किल है। हालेलुया। मरे तो बड़े लोग हैं, कई बमों के अंदर मर गए, बम फटा मर गए, कईयों को मसीह से पहले भी सलीब चढ़ाया गया था। उनके गुनाहों की पादाश में जो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर दोहराए थे, किए थे, कंटिन्यूली करते रहे थे। डाकुओं को सलीब के ऊपर चढ़ाया जाता था, मुजरिम लोगों को जिन्होंने बहुत ही घिनौने गुनाह किए होते थे सलीब पर चढ़ाया जाता था। यीशु का अपना कोई गुनाह नहीं था, मेरे और आपके गुनाह उस पर थे, उसको सलीब पर लटका दिया गया। अगर यीशु सलीब पर लटका दिया जाता, मर जाता और वहीं पर कहानी खत्म हो जाती, और आज भी यीशु की कब्र होती और लोग जाके चादरें चढ़ा रहे होते, तो फिर दूसरे मज़हब में और हमारे इस रिलेशनशिप में जो खुदा का और इंसान के दरमियान है, मसीहियत के अंदर कोई फर्क ना होता। लेकिन आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, आपको इस बात की दिलेरी देना चाहता हूं कि आप इसलिए मोतबर और फर्क है क्योंकि यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप शिकस्त खुर्दा नहीं हैं, क्योंकि मेरा और आपका यीशु फातेह है, और अगर हमारा यीशु फातेह है तो फिर हम शिकस्त खुर्दा नहीं रह सकते। आपके लिए एक बहुत बड़ी ऑफर लेकर आया हूं। ये ऑफर मैंने नहीं दी, ये ऑफर खुदा दे रहा है कि मैंने अपने बेटे को जमीन पर भेजा है। आओ शिफा पालो, आओ निजात पालो, आओ बरकत पालो, आओ कर्जों से रिहाई पालो, आओ अब्दी जिंदगी के वारिस बन जाओ, आओ मेरी फैमिली के फर्द बन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शख्स जो खुदा की फैमिली का हिस्सा बन जाता है, उस पर दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो फैमिली की तरह बिहेव करे। समझ आई बात? जैसे मैंने अभी रॉयल फैमिली का आपको तस्करा दिया है, रॉयल फैमिली के लोग रॉयल अंदाज से बिहेव करते हैं, वो इस चीज का ख्याल रखते हैं किस फैमिली से हमारा ताल्लुक है। अगर हम कोई उल्टी सीधी हरकत किसी रेस्टोरेंट में जाकर करेंगे तो लोग कहेंगे ये रॉयल फैमिली, इससे तो हम ही अच्छे हैं जो थर्ड क्लास लोग। हम जो मसीही हैं, हम रॉयल 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 प्रीस्टहुड है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? घूंट लगा रहे हैं, ग्राइप वाटर पी रहे हैं। एक बंदे ने मैं पूछा, मैं कहा तुसी काम कर दो, कहना ग्राइप वाटर दा।
میں کہا گرائب واٹر وہ کی چیز؟ میں کہا جو بچے پیندے نے. کہندا نہیں جو بچے پیندے. کہندا میرا گرائب واٹر فرق جہاں وڈیاں دا گلا صاف کر دے. میں کہا انہاں دا گلا صاف کردا تے انہاں دا دل گندا کردا تے پھیپھڑے گال دیندا قبر چ سٹدا تے جہنم چ سٹدا. جہاں تو گرائب واٹر تیار کر دے. بڑے فخر سے مجھے اس نے بتایا. کہندا جی شکر ہے خدا دا بچے بڑی اچھی روٹی کھا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے اس شخص کو. اگر میں اور آپ مسیحی ہیں تو کیا ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا بھائی یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں اپنا دوست کہوں گا, میں تمہیں اپنا بھائی کہوں گا. ہم جو مسیح کے ہم میراث ہے ہم اس کے بھائی تو ہیں, ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں. تو جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ذرا چیک کریں کہ میرا اور آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے. گالیاں نکال رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں, دوسروں سے جل رہے ہیں, کوڑ رہے ہیں, دوسروں کی ترقی ہمیں ہضم نہیں ہوتی, لیکن ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم خدا کو جانتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, آپ نے نجات پالی ہے, آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے اور آپ خدا کے پاک روح سے بھی معمور ہو گئے ہیں. معمور ہونا ایک پروسیس ہے. پاک روح کے ساتھ چلنا, پاک روح میں رہنا, اور پولس رسول فرماتے ہیں روح سے معمور ہوتے جاؤ. کیا کرو جی؟ روح سے معمور ہوتے جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ خدا ایک ہی دفعہ پاک روح آپ کے اندر انڈیل دے گا اور پھر وہ ساری عمر چلتا رہے گا. پاک روح تو بہت وسیع چیز ہے. پاک روح خدا ہے, وہ لمیٹڈ تو نہیں. خدا کنٹینیولی ہمیں معمور کرتا جاتا ہے. جب ہم خداوند کے حضور چلتے جاتے ہیں ہم پاک روح سے معمور ہوتے جاتے ہیں. خدا ہمیں اپنے روح سے بھرتا جاتا ہے. یہ ایک عمل ہے اور یہ انہی لوگوں کی زندگی کے اندر پایا تکمیل تک پہنچتا ہے جو خداوند کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. آمین. اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں, بپتسمہ لے لیتے ہیں, زیادہ تر لوگوں کا المیہ ہم نے دیکھا بپتسمہ لے کے پتہ نہیں کتنے چلے جاتے ہیں. اگر ہم نے 1000 لوگوں کو بپتسمہ دیا ہے تو آپ بلیو کریں 100 ہی بندے چرچ واپس آئے, 900 پتہ نہیں کتنے بھاج گئے, غائب ہو گئے, نظر ہی نہیں آئے. بپتسمہ انہوں نے لے لیا, انہیں شاید یہ لگا کہ سارے گناہ بخشے گئے نہیں, چلو آؤ دوبارہ گناہ کریں. ایک بندے نے 6 بپتسمے لیے ہوئے, بپتسمہ 7واں بپتسمہ ہم سے لینے آ گئے. تو ولیم بھائی نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ نے نجات پائی ہے, توبہ کی. کہندا جی 6 باری کی تھی. ولیم بھائی کہتے ہیں میں سمجھا نہیں. کہتا جی میں 6 بپتسمے لینے پہلے, تو 7واں تہاڈے کو لین لگا. گناہ بڑے ہو گئے سن جی, میں شراب بھی پین لگ پیا سا, میں بری سوسائٹی چ بہن لگا, تو میں آ کے چلو بپتسمہ لے لی. ولیم صاحب نے کہا اتر پوڑیاں. بپتسمے کے حوض کے اوپر کھڑا ہوا تھا, اندر آنے لگا. ولیم صاحب باہر نکلو بیٹا. کہتا جی کیا بات ہے, مجھے تو 6 بپتسمے دے دیں پادریوں. انہوں نے کہا پتہ نہیں کون سے پادری. بیٹا بپتسمہ ایک ہی دفعہ لیتے, بار بار نہیں لیتے. جا کے خدا کے حضور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کر, پشیمان ہو, اور خدا تجھے معاف کر دے گا. لیکن بپتسمے لینے سے تیری معافی نہیں ہونی, کچھ نہیں ہونا. اگر آپ بپتسمے لیتے جائیں گے اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا. اور بپتسمہ ایک ہی ہے جو آپ نے ایک دفعہ لے لیا ایمان سے. جب آپ نے بپتسمہ لے لیا, توبہ کر لی, خداوند کی فیملی کے فرد بن گئے, تو پھر خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آمین. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بپتسمہ لیا اور آج وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے, پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں. نہ وہ خدا کا کلام پڑھتے ہیں, نہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے ہیں, نہ وہ روٹی توڑنے کی رسم میں شامل ہوتے ہیں, نہ وہ مقدسین کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں. تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی نجات کے اندر چل رہے ہیں جی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لا ہے, ایک قانون ہے. میں نے بہت سال پہلے 1.5-2 سال پہلے یہاں پہ کلام سنایا تھا, خدا کے قوانین. اس کے اندر میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہر چیز کا ایک قانون ہے. موٹر سائیکل پٹرول سے چلتی, لسی سے نہیں چلتی. ٹینکی کھولو تو لسی پا دو, پیڑے پاؤ, دہی پاؤ, چنگی طرح رڑکو, جو ملائی اتنے آ جائے تو انہوں چوک کے ٹینکی پا دو, تو کک مارو, آپ کا انجن جیم ہو جائے گا, چک مار جائے گا, اور پھر آپ کو اسے مکینک کے پاس سے جانا پڑے گا. اور جب وہ مکینک کھولے گا تو اس میں سے لسی نکلے گی. وہ کہے گا پا جی ہے کہ کام دکھایا جی. کہندا پا جی بڑی سوادی لگ رہی سی, میں کہا موٹر سائیکل چ بھی آئی پا دو. قانون ہے, یہ پٹرول سے ہی چلنی ہے. اس کے اندر آپ چاہے سونے کا پانی بھی ڈال دیں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, کیونکہ انجینئرز نے اس کے انجن کے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہے, یہ سینس رکھی ہے کہ جب پٹرول اس کے اوپر سے آتا ہے اس کو سینس کرتا, ساتھ ہی وہ اس کے اندر آگ لگتی ہے, اسپارک ہوتا ہے, ساتھ ہی وہ جل جاتا ہے, پاور میں آ جاتا ہے. اگر ایک مسیحی نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی قانون ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ بغیر قانون کے ترقی کرتا جائے گا. قانون یہ ہے اس نے رسولوں سے تعلیم پانی, قانون یہ ہے اس نے روٹی توڑنے کی رسم میں شریک ہونا ہے.
روٹی توڑنے کی رسم مطلب مسیح کی موت کو یاد کرنے کا وہ وقت ہوتا ہے. یہ قانون ہے ایک ایماندار کے لیے کہ اس نے رسولوں سے تعلیم پانی ہے, اس نے روٹی توڑنے کی رسم میں شامل ہونا ہے, اس نے دعا کرنی ہے, اس نے رفاقت رکھنی ہے. اور جب وہ اس قانون کو پورا نہیں کرتا وہ رک جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر شیطان آ جاتا ہے. شیطان کہتا ہے ایویں بپتسمہ لے آ, تو نہیں بدل سکتا, تو نہیں بدل سکتی, چل میرا پتر ٹی وی لا, چل میرا پتر نویں فلم آئی ہے ڈاؤن لوڈ کر, چل میرا پتر گانے ڈاؤن لوڈ کر, چل میرا پتر تیرے دوست نے بوتل لئی ہے وہ دے کول پہنچ, انہوں میسج کر کے میں بھی آ جاؤں, نجات تے تو پا لئی ہے, بپتسمہ تے تو لے لیا. آپ کو یاد ہوگا شیطان جو ہے وہ لا بریکر ہے, لا کو بریک کرنے کا وہ ماسٹر ہے, اور اسی لیے وہ جہنم کے اندر جائے گا اور اس کے فالوورز بھی جہنم میں جائیں گے. لا کیا تھا؟ اس نے خدا کے حضور کھڑے ہو کے خدا کی ورشپ کرنی تھی, خدا کی ستائش کرنی تھی, لیکن وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگا, کہندا میں کڈا سونا ہوں, کنے خوبصورت پار نے میرے, کنیاں لائٹاں میرے چوں نکل رہی ہیں, ہائے ہائے, کہندا میں تے اپنا تک خدا تو بھی اتنے لگا. لا اس نے بریک کر دیا. فرشتوں کے لیے یہ لا نہیں تھا کہ وہ خدا سے بھی اوپر چلے جائیں. اس نے لا کو توڑا اور وہ اوپر جانے لگا, خدا نے اس کو وہیں سے کھینچ کے زمین پہ پھینک دیا. اور یہی فطرت, یہی نیچر وہ انسانوں کے اندر ڈالتا ہے کہ لا توڑو, قانون توڑو, خدا کے قوانین کو بریک کرو, خدا نے لڑو, خدا کے اگینسٹ جاؤ, خدا کے کلام کے اگینسٹ چلو, تب تمہیں برکت ملے گی, تب تمہاری آنکھیں کھلے گی. ہوا کو کہنے لگا تہاڈی آنکھاں کھل جائیں گی, بی بی تو ایویں پھرن ڈئی ہے, پھل کھا, پھر دے تیری آنکھاں چ کنی روشنی آ گئی. کہ ہیں گل تے صحیح کہہ رہے, کہندا تسی نہیں مرو گے, کھاؤ تے صحیح. ہوا نے جب کھایا واقعی نہیں مری, کہنے لگی خدا نے تے ایویں کہ سانو مسئلہ پایا ہے, ایویں میرا بندہ تے جدوں سی ویکھنے سا اسی کھاندے نہیں سا. میں کھادا, توڑ کے لے گئی, اپنے بندے کو بھی دے دی, آدم کو. آدم نے بھی کہا لے آؤ جی, اس نے بھی کھا لیا. کہندا ہے تے بڑا سوادی, اسی تے ایویں ڈرن ڈے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی پتہ چلا کہ ہم تو بے لباس ہیں. شیطان ایسے کرتا, کہندا کچھ بھی نہیں ہونا, کھا تے صحیح, شراب پی تے صحیح, ایک گھٹ لا, نشہ نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگ جو شرابی وہ یہ کہتے ہیں جی کلام میں لکھا متوالے نہ بنو, اسی اونی پینے اپنے آپ چ ہی رہنے, نہ اسی کدی کسی نو گال کڈی, نہ اسی کدی کسی نال لڑے, نہ اسی اپنی بیوی نو کدی کٹیا, نہ اپنے بچیاں نو کدی ماریا, اسی بس پینے ہیں جی تھوڑی, پی کے تو سکون نہ سو جائے, سویرے اٹھی. یہ ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے جنہوں نے پینی ہے, یہ ان کی اپنی نہیں ہے, یہ شیطان نے دی ہے. شیطان نے کہا پتر میرے کو سکھ کلام, دیکھ مینوں کنا کلام آندا, میری سیمنری چ داخل ہو جا, میرے کو ٹیچنگ لے, میرے سے سیکھ, میں پھر تجھے بتاؤں گا کہ کلام کے اندر کون کون سے بھید ہیں. وہ پادریوں سے متھا لگاتے ہیں, وہ کہنا چھڈو جی تسی پال صاحب منع کر رہے. ابھی ہم ایف سی کالج میں گئے چند دن پہلے, ایک بندہ, تو اس بندے نے کیا کیا جی, اس بندے نے کئی حوالے نکال کے رکھ دیے قرآن نامے سے, کہنا دیکھو جی اتنے سب شراب پی رہے, اسی بھی کدی کدی شوگر لا لینا. کہتا اب کوئی نہیں, کلام اجازت دے رہے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا ہے؟ کلام اجازت نہیں دیتا شراب پینے, شیطان اجازت دیتا ہے. اور شیطان آپ کو منفی سمت کی طرف لے کر جاتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ آپ لا کو بریک کریں. جیسے ہی آپ لا کو بریک کریں گے آپ ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے. اور وہ بڑی شگفتگی سے, بڑی محبت سے, بڑے کرینے سے آپ کی زندگی میں کام کرے گا. ایسے نہیں کہ شیطان ڈنڈا لے کے آ جائے گا پوری فوجوں کے ساتھ, اور وہ رات کو آپ کو تیمبڑ کوٹ لگائیں گے اور آپ کو ماریں گے اور آپ کو مجبور کریں گے کہ پتر ہے کام کرنا ہی نا. شیطان تو چپ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ جاتا ہے آپ کے ذہن میں, آتا ہے, کہتا ہے یار تو ایویں چھڈ بیٹھا ہوں, دے تیرے سارے دوست کے نہ شوگر لا رہے ہیں, تم ہی پہنچ, تم ہی پہنچ. کہتا ہے یار ویسے گل تے صحیح ہے. شروع میں جب میں نے توبہ کی تو مجھے کئی لوگوں نے کہا, کہتا جی تسی ایویں گانا چھڈ دے, دعا بھی کیتی جاؤ, کلام بھی سنائی جاؤ, تے محفلاں چ جا کے غزلاں بھی گائی جاؤ. شیطان ہے کہندا تہاڈا گلا بہت کام کردا, کسی اور بندے دا گلا کام نہیں کردا, اسی دیکھیا. کہندا جی تسی بھی گاؤ, غزلاں بھی گاؤ, اتوں پیسے کماؤ, تے ادھر کلام سنائی جاؤ. ملاوٹ. میں نے سوچا, میں نے کہا یہ کیا ہے, لیکن میں نے آیت پڑھی کہ ایک ہی چشمے میں سے دو قسم کا پانی نہیں نکل سکتا, کھارا بھی اور میٹھا بھی. میں کہا بھی کلام تو مینوں منع کر رہا کہ بھی کوئی قسم کا پانی کڈ میٹھا. میں نے کہا نہیں جی, میں تو گیت ہی گاواں, میں تو خدا کی ستائش کروں گا, پرستش کروں گا, اور خدا کی مہربانی مجھ کو ہوئی ہے کہ 20 سال سے میں گیت ہی گا رہا ہوں. میں نہیں غزل گاتا, میں نہیں گانے گاتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ شیطان مجھے برگلانا چاہتا تھا, لیکن میں نے شیطان کو شرمندہ کیا خدا کے فضل سے. اس لیے اگر آپ مسیح کی محبت کو پہچان گئے ہیں, آپ نے مسیح کے کفارے کو قبول کر لیا ہے, خداوند کے ساتھ چلنے کا عہد کر لیا ہے, تو پھر وہ قوانین جو خداوند نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں آپ کی روحانی ترقی کے لیے, ان کو اڈاپٹ کریں, ان کے اندر موو کریں, ان کے اندر چلیں, تاکہ آپ روحانی طور پر ترقی کریں.
इतने सालों में मैंने ये चीज़ डिस्कवर की है, बहुत से लोग रूहानी तौर पर इसलिए तरक्की नहीं करते क्योंकि वो खुदा के कवानीन को फॉलो नहीं करते। रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए देखा है वो रसूलों से तालीम पाने, दुआ करने, रोटी तोड़ने और रफाकत रखने में मशगूल है। अब आप मुझे बताएं कि चर्च के अंदर कितने लोग हैं जो ये चारों प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। जेड़े बंदे ने आना ही 6 महीने के बाद ओदा की 6 महीने के बाद आके भी लेट ही आया, खैर से एन जाके वेदा करदा सारी जगह फुल हो गई, मैं किथे बैठा। जब आए ही लेट है कहना मैं हूं किथे बैठा, और फिर थोड़ी देर उधर खड़ा होता, दुआ खत्म हो जाती, हेलो 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 हेलो, चलो जी घर चला गया। 6 महीने के बाद आया, और आया भी किस अंदाज। मैं ये कहता हूं ये 4 प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा मसीही ऐसे हैं जो इन चारों में से शायद एक को पिक करते हैं, 3 को मिस कर देते हैं, 2 को फॉलो करते हैं, 2 को नहीं करते, इसलिए उनकी रूहानी तरक्की नहीं होती। खुदा चाहता है कि हम रूहानी तौर पर बढ़ें, और उसके लिए खुदा ने कानून मुकर्रर किया, और अगर हम उस कानून के अंदर नहीं रहेंगे, उस कानून को तोड़ देंगे, अपने तरीके से चलेंगे, तो फिर हम कामयाब नहीं होंगे। शायद को एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मैंने बताया कि ये ऑफर आपने नहीं दी, आपने मांगी नहीं, ये खुदा ने खुद दी है। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका रहम है, ये उसका करम है, ये उसका फजल है, ये उसकी मेहरबानी है कि खुदा ने हमें ऑफर दी है, आओ बच्चों मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए। और उसके लिए खुदा ने एक कानून भी मुकर्रर किया है, हमने मसीह यीशु के जरिए ही से निजात पानी है, इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है। आप अपने कोई स्टैंडर्ड को लेकर खुदा के सामने नहीं आ सकते। खुदा ने एक स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया, उसको फॉलो करना होगा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ताकि जो कोई से मुराद है हर कोई भी किसी भी दुनिया के हिस्से में वो शख्स बैठा हुआ है, उसके लिए ऑफर है, वो मसीह को कबूल कर सकता है और खुदा के खानदान का हिस्सा बन सकता है। आमीन। और लिखा है ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हमें हमेशा हमेशा जिंदा रखना चाहता है, और शैतान हमें हमेशा हमेशा के लिए मारना चाहता है। सिलेक्शन आपकी है, आपने किसकी ऑफर को कबूल करना है। शैतान का भी पैकेज एक तरफ है, अब्दी हलाकत का, जिथे उन्हें आप ही होना, वहां पे कुछ नहीं हो सकता। लिखा वहां पे कीड़ा भी नहीं मरता, कुछ नहीं होता, सिर्फ जलन है, मौत नहीं है, तकलीफ है। वहां पे लोग दुआएं करेंगे काश ऐसी मर जाइए, वहां पे मौत नहीं है, वहां पे तकलीफ है, अजियत है, एवरलास्टिंग अजियत। और दूसरी तरफ खुदा का पैकेज है, अब्दी जिंदगी, ना झुरियां पड़ेंगी, ना बाल उड़ेंगे, ना बाल सफेद होंगे, हैं जी, ना पिंपल्स निकलेंगे, ना आपकी स्किन खराब होगी, सबकी स्किन एक जैसी, सबके कपड़े एक जैसे, हालेलुया, सबका ड्रेस एक जैसा, सबकी खुराक एक जैसी, सब एक जगह पर खुदा के तख्त के सामने खुदा की प्रस्तिश करेंगे। कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई जाहिल नहीं होगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे और खुदावंद के चेहरे का नूर उन्हें मुनव्वर करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको